मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.2 के 4 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। 5, 6, 8 और 9। हम पांचवें प्रश्न में पहले देखते हैं कि दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं और उन त्रिभुजों के संगत भाग हमें बराबर दे रखे हैं और बताना है कि ART त्रिभुज किसके सर्वांश में होगा। ART, अब इस त्रिभुज में से हमें उसका नाम निकालना है। ART मतलब जो दो हमारे पास कोण पे 2 का निशान लग रहा है, वहाँ से हम एक निशान की तरफ जा रहे हैं। देखो AR फिर 3 की तरफ, मतलब 2 से पहले हम 1 की तरफ आ रहे हैं, फिर 3 की तरफ। देखो 2 वाले निशान से और 2 वाली भुजा के साथ एक कोण की तरफ, फिर 3 की तरफ। 2 वाले निशान से 2 वाली भुजा 1 की तरफ, तो OWN क्या आएगा हमारे पास त्रिभुज OWN। सर्वांक्षम त्रिभुज लिखते समय इन चीज़ों को आप खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहीं से ही सारी गलती हमसे होती है। जैसे दूसरे के अंदर भी छठे प्रश्न में 2 भाग दे रखे हैं और दोनों में हमें यही दर्शाने हैं कि सर्वांक्षम त्रिभुजों के कौन से संगत भागों से 2 त्रिभुज सर्वांक्षम होंगे। अब जैसे BCA, B से C फिर 90 डिग्री, यदि ये 90 डिग्री तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। लंब बना हुआ तो दोनों तरफ होगा, अर्थात B से एक तरफ C, अर्थात 2 डंडे जहाँ पे लगे हुए हैं जिस वजह से उसकी तरफ जाके फिर एक डंडे वाली लाइन पे जा रहे हैं। तो B से दूसरी त्रिभुज में भी हम 2 डंडों वाली लाइन के पास जाके फिर एक की तरफ आएंगे, अर्थात किसके सर्वांक्षम होगी ये BCA, BTA त्रिभुज BTA के सर्वांक्षम होगी। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं QRS। आप यहीं से ध्यान रखें कि एक कोण से, Q के ऊपर देखो एक कोण ये लगा हुआ है और यहाँ 2 निशान है। एक कोण से 2 निशान की तरफ जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ। यहाँ से देखें 1 से 2 की तरफ, अर्थात हमें एक कोण जो लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक लगा हुआ था, यहाँ कोण के ऊपर 2 निशान है, 2 निशानों की तरफ QRS है ना, QRS, तो यहाँ पे TPQ हो जाएगा। त्रिभुज TPQ के सर्वांक्षम ये त्रिभुज होगी। ठीक है, 8वें प्रश्न में हमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं और इनको सर्वांक्षम करने के लिए हमें कौन से एक संगत भाग की जरूरत होगी और हमने कौन सा सर्वांक्षमता प्रतिबंध इस्तेमाल किया वो बताना है। अब ABC PQR के सर्वांक्षम है और हमें 2 कोण बराबर दे रखे हैं। देखो आप समकोण देखते ही ये ना समझ जाए कि RHS नियम इसके अंदर लगेगा ही। हमें 2 कोण दे रखे हैं, उस RHS में तो एक कोण होता है, राइट एंगल सिर्फ समकोण 2 भुजाएं होती है बाकी। इसमें 2 कोण हमें बराबर दे रखे हैं, तो एक ही भाग हम समान ले सकते हैं। कौन सा लेंगे हम? यदि इस 2 कोण जिस भुजा के ऊपर बने हुए हैं और यहाँ पे 2 कोण जिस भुजा पे बने हुए हैं, ये दोनों बराबर हो जाएं तो हम ASA नियमानुसार ये सर्वांक्षम हो सकते हैं। तो हमने 2 भाग कौन से लिए हैं? BC, इसके समांतर ये देखो BC 90 डिग्री से 2 कोण की तरफ गए हैं, यहाँ से इधर जाना पड़ेगा QR। इसको R क्यों नहीं लिख सकते, हम QR ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये सर्वांक्षमता प्रतिबंध हमने बनाने के लिए ये संगत भाग बराबर चाहिए और सर्वांक्षमता नियम इसमें कौन सा लगेगा? ASA नियमानुसार। फिर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांक्षम हो जाएंगे। ठीक है ना, एक भाग हमें BC बराबर QR चाहिए, यदि ये मिल जाता है तो 2 कोण हमारे समान दे रखे हैं, तो ASA नियमानुसार दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वक्षम होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें चर्चा करनी है कि हमें कुछ संगत भाग समान दे रखे हैं तो क्यों त्रिभुज ABC सर्वांक्षम है त्रिभुज FED के। अब ये यदि हम ध्यान से देखें, भुजा हमें बराबर दे रखी है, BC किसके बराबर दे रखा है? ED के। BC यदि ED के बराबर दे रखा है और इस भुजा के ऊपर दोनों कोण यदि जो बने हुए हैं वो बराबर हमें नहीं दे रखे, अलग वाले कोण बराबर दे रखे हैं। देखो ये 90 डिग्री तो इस पे बना हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं बना हुआ। इस पे भी 90 डिग्री बना हुआ है, ये वाला नहीं बना हुआ। यहाँ से आप ध्यान से देखें, मैं इस कोण को इसके बराबर बता रहा हूँ, ये कोण इसके बराबर है। क्यों? आप ध्यान से देखें, किसी भी त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर है, देखो इस त्रिभुज के 2 कोण उस त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर है, संगत कोणों के बराबर हैं। जिन भी 2 त्रिभुजों के 2 कोण दूसरी त्रिभुज के 2 संगत कोणों के समान होते हैं, तो तीसरा संगत कोण भी उनमें बराबर होगा। क्योंकि 2 कोण कितने भी डिग्री के हों, तीसरा कोण हम कैसे निकालते हैं? 180 में से घटा के, उसको भी 180 में से घटा के ही निकाल लेंगे, तो तीसरा कोण समान आएगा। यदि तीसरा कोण समान आ गया, कोण C कोण D के बराबर आ गया, तो अब इस भुजा के ऊपर जो दोनों कोण है, वो इस भुजा के ऊपर दोनों कोण है, वो दोनों कोण क्या है? समान है।
समान है ना, और दोनों कोण एक भुजा के ऊपर समान है, तो हमारे पास कौन सा प्रतिबंध लगता है, ASA, सर्वांगक्षमता प्रतिबंध के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगक्षम होंगे। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।